हाय फ्रेंड्स, ये मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर फर्स्ट वीडियो है एंड आई होप दैट यू लाइक इट। सो आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जो कि डिमांड एनालिसिस चैप्टर है उसके बारे में हम लोग कर पढ़ेंगे। सो डिमांड इज़ व्हाट। डिमांड क्या होता है? डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है, यानी डिज़ायर टू बाय अ प्रोडक्ट मीन्स एक प्रोडक्ट को खरीदने की जो चाह होती है उसे हम लोग डिमांड बोलते हैं। अब डिमांड क्या है? डिमांड इंक्लूड डिटेल अबाउट द क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। डिमांड हमारी वो डिटेल्स होती हैं कि जिसमें हमें प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, उसकी प्राइस होती है और टाइम पीरियड होता है जिसमें जो कमोडिटी है वो परचेज़ की जाती है। सो डिमांड कितने टाइप्स की होती हैं? डिमांड्स हमारी प्राइस डिमांड होती है, इनकम डिमांड होती है, क्रॉस डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड होती है, मार्केट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट डिमांड। ओके, तो ये हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 डिमांड्स होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्राइस डिमांड पे। तो प्राइस डिमांड क्या होता है? प्राइस डिमांड हमारी वो डिमांड होती है जो कि हमारी प्राइस डिमांड हमारी यानी जैसे जैसे किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उस प्रोडक्ट को लेने की जो कस्टमर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। उसे बोलते हैं हम लोग प्राइस डिमांड। यानी प्राइस डिमांड डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज के। जैसे कि आज आप कोई भी चीज़ अभी जितने की चल रही है, अगर उसके प्राइजेस हायर होंगे, किसी भी चीज़ के अगर प्राइस हायर होते हैं तो उसकी क्वांटिटी लेने की जो कस्टमर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें रीजनेबल प्राइस में अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाए। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा होगा डी ए इक्वल एफ पी ए, जिसमें डी ए होता है डिमांड फॉर कमोडिटी ए, एफ होता है फंक्शन और पी ए प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकम डिमांड के ऊपर। इनकम डिमांड क्या होती है? इनकम डिमांड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल गुड्स के, और इनकम डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन्फीरियर गुड्स के। तो मैं बताता हूँ इन नॉर्मल गुड्स यानी जो कि जितनी हमारी जैसे इनकम है, जो भी इनकम है हमारी इनकम जो भी जो सेलर है वो सेल कर रहा है अपनी कोई भी चीज़, तो अगर उसके गुड्स वो सही हैं, अच्छे हैं, यानी नॉर्मल गुड्स हैं, तो उसकी इनकम कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। और अगर इनकम डिमांड इन्फीरियर गुड्स का मतलब यानी वो गुड्स जो कि यानी टेम्परेरी होते हैं, यानी जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। तो जैसे जैसे जो है इनकी इनकम डिमांड जो है, इनकम डिमांड अगर वो लोग लोकल प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनकी डिमांड इनकम जो है ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, इसलिए इनकम डिमांड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन्फीरियर गुड्स के। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा? डी एक्स इक्वल एफ बाई ए। डी एक्स क्या होता है? डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, एफ होता है फंक्शन और वाई ए होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर ए। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग क्रॉस डिमांड पे। क्रॉस डिमांड क्या होता है? द डिमांड विच डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स ओन प्राइस बट ऑल्सो द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कम्युनिटीज़ और सर्विसेज। तो जैसे क्रॉस डिमांड का मतलब यानी जो वो चीज़ जो कि एक दूसरे यानी अगर मार्केट में नहीं होगी तो उसकी जगह हम लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। जैसे कि अगर हमारी जो टी की प्राइस है अगर वो मार्केट में बढ़ जाती है तो हम यानी जो सभी कस्टमर्स वगैरह हैं, कंज्यूमर है, वो कॉफ़ी की साइड स्विच हो जाएंगे, यानी वो पीना स्टार्ट कर देंगे, यानी उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है और उसकी कंपेरेटिव में हम कोई और भी चीज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा? डी ए इक्वल एफ पी बी, जिसमें डी ए होगा डिमांड फॉर कमोडिटी ए, एफ होगा फंक्शन एंड पी बी होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम डिमांड पे, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड यानी इंडिविजुअल डिमांड ये कस्टमर डिमांड होती है, यानी एक वो डिमांड जो कि नॉर्मल कस्टमर अपने किसी एक टाइम पीरियड के लिए करता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वांटिटी ऑफ शुगर है, ठीक है, जो कि जितनी भी शुगर आप एक महीने में अपने घर में जो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ओके, मार्केट डिमांड क्या होता है? यानी जितनी इंडिविजुअल डिमांड जितनी जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मार्केट डिमांड होगी, यानी इंडिविजुअल डिमांड का कलेक्शन बन के ही मार्केट डिमांड होगी। अब मान के चलो अगर वहाँ पे 4 कस्टमर्स हैं जिसमें ए बी सी एंड डी, और ए का जो है उसे 30 किलो शुगर लेना है, बी को 20 लेना है, सी को 5 लेना है, डी को 12 किलोग्राम लेना है, तो मार्केट डिमांड उस हिसाब से कितनी होगी? यानी उन सबका कलेक्शन यानी उनका सम टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो कि होगा 67 किलोग्राम के नियर अबाउट। नाउ जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड कौन सी डिमांड होती है? इट इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर 2 और मोर कम्युनिटीज और सर्विसेज डेट आर यूज जॉइंटली। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में एक ही खाते को 2 लोग यूज़ करते हैं, यानी एक ही चीज़ से 2 लोग मुनाफा अपना
कम आते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल है, ठीक है, जैसे जैसे कार के प्राइस बढ़ते हैं वो पेट्रोल भी कहीं ना कहीं उस हिसाब से दाम उसके बढ़ते जाते हैं। ब्रेड एंड बटर है, पेन एंड पेपर है, यानी ये ऐसे डिमांड हैं कि ये साथ में ही बढ़ती हैं, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिट डिमांड पे। कंपोजिट डिमांड कौन सी डिमांड होती है? इट इज़ अ डिमांड फॉर कमोडिटीज़ डेट हैव मल्टीपल यूजेस, यानी वो डिमांड जिसकी मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे डिमांड ऑफ स्टील, स्टील की डिमांड यानी स्टील किस किस में यूज़ होती है, जैसे मेकिंग यूटेंसिल्स, कार बॉडीज, पाइप्स एक्सेट्रा, ऐसे बोलेंगे हम लोग कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड कौन सी डिमांड होती है? मीन्स जो कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, यानी जो नेचुरली चाहिए, जैसे डिमांड फॉर फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स एंड व्हीकल्स। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड होती है जिससे हमें डायरेक्ट डिमांड मिलती है, जैसे डिमांड फॉर कॉटन टू प्रोड्यूस कॉटन फैब्रिक, ठीक है, कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए जो, यानी जिस पे डायरेक्ट डिमांड हमारी डिपेंड करती है। तो कॉटन जो है, कॉटन की जो डिमांड है वो किस लिए है? कॉटन फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए, ये हमारी होगी डायरेक्ट डिमांड। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं भी अभी जो है अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, तो आज मैंने सोचा आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना लूँ। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, जो है ट्यूशन्स वगैरह में पढ़ाता था, इसलिए मैं सोचा आज बना के देखता हूँ। अब देखता हूँ कैसे आप लोगों को भी ये वीडियो लगती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।